अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज हम आ गए अपने नए व्लॉग के साथ। काफ़ी टाइम बाद आए हम लोग, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद आए क्योंकि हुआ ये कि बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। मेरे और मेरी बहन के हम दोनों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और काफ़ी मसरूफियत वगैरह हो गई थी जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। वीडियो की एडिटिंग करके रखी हुई थी बट वॉइस ओवर नहीं किया था, तो इस वजह से बहुत टाइम लग रहा था। जी अब हम इसके बाद यही कोशिश करेंगे कि हम अपने व्लॉग्स वगैरह डाला करें, थोड़ी अपने अंदर से सुस्ती निकाल के अब डाल दिया करें क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है थक जाते हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। तो अब हम करेंगे कि हम डालते रहा करेंगे इंशाल्लाह और अपने अपने व्लॉग्स, अपनी जो रूटीन वगैरह होगी और जो भी चीज़ें हम डालते रहा करेंगे। तो जी यहाँ पे मम्मा ने अभी शामी कबाब रेडी कर रही थी, इसमें मम्मा ने धनिया अस्सलाम डाला। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कबाब बन रहे हैं, शामी कबाब बन रहे हैं। इसमें मैंने पहले ही मसाला बना कर रख दिया था, तो बस ये धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल की और उसके बाद मैंने कबाब बना लिए थे और फिर फ्रीज़ कर दिए थे। डायरेक्ट आपको बता दिया फ्रीज़ हो गए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हमने जैसी मम्मा ने बनाया और बस फ्रीज़ कर दिया। ये था शाम का टाइम और यहाँ पे मम्मा रेडी की थी शाम की चाय। शाम की चाय पीने के बाद मैंने जाना था लाइब्रेरी, तो शाम में चली गई थी मैं लाइब्रेरी अपनी स्टडीज़ वगैरह के लिए। बाद में फिर बाबा आ गए थे, मेरे ख्याल में कोई 8 बजे तक आए और वहाँ से हम लोग फिर चले गए थे मार्केट से हमने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। मम्मा ने कुछ ग्रोसरी वगैरह मंगवाई थी तो वो हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी उसके लिए। दूसरी शॉपिंग करने के लिए मैं और बाबा साथ में गए थे। हमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेने थे और कुछ नॉर्मली जो चीज़ें यूज़ करनी होती है वो लेनी थी। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में बर्गर बनाने के लिए। बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा बर्गर बना कर दें, तो मैंने कहा चलो हाँ, आज इनको घर पर बर्गर बना कर देती हूँ। वैसे मैं बाहर से कम ही मंगवाती हूँ, घर में इनको बना कर देती हूँ हर चीज़। और ये इसके अंदर मैंने चिकन डाला। चिकन के बाद मैंने प्याज और हरी मिर्चें इसके साथ डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया था। उसके बाद मैंने ये गार्लिक पाउडर डाल दिया था, ये थोड़ा सा वो हो गया है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाल दिया और साथ में मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया था इसके, और साथ में सॉल्ट मैं हाथ से डालती हूँ और ये मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, चम्मच से मुझे समझ नहीं आती है। और मैंने साथ में डाला था इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस और साथ में ब्रेड स्लाइस डाला था। और उसके बाद इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और बहुत अच्छे से इसको चॉप करना है आपने, बिल्कुल पेस्ट बना देना है इसका, जैसे होता है ना, बहुत अच्छा सा। यहाँ पर मम्मा ने जो चिकन बनाया था उसका मम्मा ने मिक्सचर अब अलग सेपरेटली निकाल लिया और अब हम उसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा सेट हो जाए ना। हाँ सेट हो जाए और फिर हम बाकी और चीज़ें रेडी कर लें। तो यहाँ पे अब हम बनाए थे बर्गर की सॉस जिसमें हमने ऐड किया है मायोनीज, मस्टर्ड और साथ में लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर हमने यूज़ किया और साथ में पपरिका पाउडर, और इसी के साथ में हम डाल लेंगे हैलापिनोज भी। अच्छा जो आप मस्टर्ड यूज़ करें, आप अच्छी ब्रांड का अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि जैसे हम यूज़ करते हैं हम ब्रियोस के ब्रांड का यूज़ करते हैं मस्टर्ड, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हमने इसके साथ डाल देना है विनेगर। ज़्यादा नहीं डालें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें विनेगर, आपने जितना डालना है। और साथ में हमने इसमें आइसबर्ड्स भी डाल दिया है। आइसबर्ड्स डाल के आप इसको मिक्स कर लें। ज़्यादातर ये उस तरह वाली सॉस होती है जिस तरह आप देखते हैं ना मैकडोनल्ड्स में बिग मैक वगैरह, तो ये वाली सॉस होती है और इसमें काफ़ी मज़े का टेस्ट आता है इससे। अब यहाँ पे मम्मा चिकन पैटी रेडी कर रही थी। आपने पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से
और फिर उसके बाद आपने शुरू कर देना है शेप बनाना। तो यहाँ पे मम्मा ने अच्छी सी शेप बना ली थी बर्गर की। इधर हम लोगों ने आप फ्राई पैन लिया है, ग्रिल करने वाला, जो बर्गर की पेटी को ग्रिल करता है आपने वो वाला फ्राई पैन लेना है, ग्रिल पैन लेना है। और फिर यहाँ पे मम्मा बर्गर की पेटी को ग्रिल कर रही थी। देखिए काफ़ी हद तक इसका कितना अच्छा शेड आ रहा है, इतना प्यारा इसका कलर आ रहा था और बहुत टेस्टी भी बने थे ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। तो यहाँ पर बर्गर की पेटी भी ग्रिल हो चुके थे और यहाँ पे साइड में फ्राइज़ भी हम लोगों ने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्गर के साथ फ्राइज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे अब हम असेंबल कर रहे हैं बर्गर्स को। हमने पहले सॉस जो हमने रेडी की थी वो लगानी है हमने, और साथ में आइसबर्ग्स लगाना है। ज़्यादातर लोग सलाद का पत्ता यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ सैंडविचेस वगैरह में अच्छा लगता है। आइसबर्ग्स बर्गर में बहुत यूज़ होता है और ज़्यादा मज़े का लगता है, जैसे मैकडोनल्ड्स। अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, मैकडोनल्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा यही वाला यूज़ करते हैं, आइसबर्ग्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्रिल किए थे, हम लोगों ने चिकन की पेटी वो हमने लगानी। देखिए इसके मार्क्स कितने अच्छे अच्छे से आए। हम लोगों ने साथ में उसमें ये भी रख लिया। और फिर हम आगे ये चीज़ स्लाइस वाला जो है वो मेरा ही है, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो घर में चीज़ स्लाइस के साथ ही बर्गर खाती हूँ। ये बाकियों के भी यहाँ पे मम्मा ने बर्गर्स रेडी कर लिए थे। ऊपर पे मम्मा ने लगा दिया था हेलोपिनोस भी लगा दिए थे। काफ़ी मज़े का उससे भी टेस्ट आता है। थोड़े ये इस तरह होते हैं ना, थोड़े खट्टे खट्टे से भी होते हैं, तो ये और स्पाइसी हल्के से होते हैं, ज़्यादा नहीं, तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। जो मेरी बहन है वो ना बिल्कुल सिंपल बर्गर खाती है, सॉस वगैरह के साथ नहीं। तो बाद में उसने मम्मा को कहा कि मुझे नहीं चाहिए सॉस वाला, तो मम्मा ने उसके साथ सॉस हटाया। और ये देखिए हमारे बर्गर्स रेडी हो गए। इतने मज़े के और आला किस्म के बर्गर्स थे। आप लोगों ने ज़रूर 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 ट्राई करना है, बहुत मज़े के, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। तो जी ये था नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे हमारे मेहमानों ने आना था, कज़न्स आ रहे थे। तो यहाँ पे अब मम्मा ने जल्दी से मम्मा ने कहा कि अपने रूम्स को सेट कर लो। तो यहाँ पे अब मैं रूम को सेट करी थी, पहले बेडशीट वगैरह ठीक की, पहले रूम को क्लीन किया, फिर बेडशीट ठीक की मैंने। यहाँ पर अब मैं रूम की सेटिंग चेंज करी थी। अच्छा हमारा ये हुआ है कि जो मैंने आप लोगों को लास्ट वाली आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मेरा एक मिरर था, वो अलग किस्म का जो नया अच्छा प्यारा सा जो था, वो वाला ये था कि उसमें ना एक फॉल्ट आ गया था कि पता नहीं आगे से वो अजीब सा हो रहा था कि निकल रहा था आगे से, पता नहीं बहुत अजीब सा दिखा था, मोटा मोटा सा दिखा रहा था। तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा ये तो इस तरह से हो रहा है। तो बाबा वो चेंज कराने के लिए लेकर गए वापस। चेंज करवाने के बाद बाबा ये वाला लेकर आया और ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये है कि इसमें अपना स्टोरेज की जगह भी थी कि ज्वेलरी वगैरह। मेरा ये है कि मैं अपनी चीज़ें सेट कर सकती हूँ अंदर। अब मैंने जितना भी था, मैंने ज्वेलरी हो, परफ्यूम्स वगैरह जो भी चीज़ें था सब मैंने सेट कर लिए थे। वगैरह भी सारा हाँ, सेट कर लिया ना? सब मैंने अपना सेट कर लिया था इसमें। तो ये मेरा थोड़ा बहुत परफ्यूम्स थे, मैंने यहाँ सेट करी थी। मम्मा लोग के अपने अपने कमरे में, ये मेरा अपना है सारा जो मैंने यूज़ करना होता है। यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह की सबकी सेटिंग कर रही थी, जो जो मेरे पास था सब मैं यहाँ पे अपना सेट करी थी। चूड़ियाँ हो, ब्रेसलेट्स वगैरह और जो भी बैंगल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे मैं अपने सेट कर रही थी। ये वगैरह ये ज़्यादा पहनती नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं इसके पास। ये कोई ये देखें नेकलेस वगैरह बस लिप पहन लेती है, और चूड़ियाँ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पहनती हैं, दोनों ही नहीं पहनती हैं, ना मेहंदी लगाती है ना चूड़ियाँ वगैरह। अच्छा मेहंदी का हमें शौक नहीं है, बाकी चीज़ों का हम फिर भी चलो कर लेते हैं। मेहंदी हमें नहीं पसंद। मेहंदी चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं लगाओ। बाबा हमेशा ये कहते हैं ईदी उसी को मिलेगी जो मेहंदी लगाएगा, हम तब भी नहीं लगाते और ईदी लेके चले जाते हैं। तो ये मम्मा का यहाँ पे ब्रेसलेट था, मम्मा का ही मुझे बहुत ब्रेसलेट पसंद था, तो ये तो अब जाहिर है मैंने ही लेना था और ये हाँ, मैंने इसने ले कब्जा लिया। कर लिया मेरे ब्रेसलेट पे। जाहिर सी बात है मम्मा, मैंने करना ही है हर चीज़ पे। और ये मेरा थोड़ा मेकअप का सामान हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। मेकअप भी मेरे पास इतना नहीं है। मेकअप में इसको करने नहीं देती ज़्यादा, ये थोड़ा बहुत जो है ना, फिर भी इसने जिद की है तो थोड़ा बहुत मैंने इसको दिलाया, वरना मैं मेकअप के हक में नहीं हूँ कि इतनी छोटी उम्र बच्चे मेकअप शुरू कर दें। लेकिन फिर भी बच्चियों को शौक़ होता है, कोई पार्टीज़ वगैरह स्कूल कॉलेज में होती है तो फिर इसको चाहिए होता है मेकअप, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत दिला दिया, वरना मैं इस हक में नहीं हूँ कि बच्चे छोटी शादी से पहले मेकअप वगैरह करें। पर जाहिर है मेकअप तो करना होता है ना मम्मा, थोड़ा बहुत तो चलता है। अच्छा मुझे इतना ज़्यादा मेकअप का भी इतना पता नहीं है, पर मुझे ये है कि मेकअप वगैरह अच्छा लगता है मुझे काफ़ी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी चीज़ों की सेटिंग हो गई थी, जो भी परफ्यूम्स थे, ज्वेलरी थी, नेकलेसेस वगैरह जितना सब कुछ था, मैंने यहाँ पे मेकअप का सामान वो सब मैंने यहाँ पे सेट कर लिया था।
और यहाँ पर मैंने नीचे वाली ड्रॉअर में जो एक्स्ट्रा सामान और दूसरे जो स्टफ्स चीज़ें होती हैं जो मेरे इतने यूज़ में नहीं आती वो मैंने यहाँ पे रख दी थी। तो इसके बाद शाम में मेरी खाला आ गई थी, खाला और उनके बच्चे सब मेरे कज़न्स वगैरह ये सब आ गए थे। फाइनली हमें इतना इंतज़ार करवाने के बाद आ ही गए थे ये लोग। फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था कि सब दोबारा से मिले, क्योंकि हम लोग यहाँ से जब हम एक शिफ्ट हुए ना, ये लोग हमारे घर में पहली बार आए थे। उसके बाद पहली बार, हाँ पहली बार, तो हमें बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये लोग आए थे। तो यहाँ पे मेरी खाला ने बनाई थी कढ़ाई, और मेरी बहन आ जाती है ना तो फिर मुझे सुकून हो जाता है। वो आके वो खाना वगैरह खुद ही बना लेती है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है वो, बहुत हमारा करती है ख्याल वगैरह। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, तो वो जब मैं आती हूँ ना, जब वो आती है ना तो बस फिर कहती है कि बस मैं खाना बनाऊंगी, फौरन किचन में चली जाती है, मुझे काम ही नहीं करने देती जी। वो सारा काम ही हुई कर लेती है। वो अचानक में आ गई थी ना तो फिर उसने बना लिया। काफी हमें अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे जब से आए ना तब से हम लोग यहाँ पे इतने अभी ये है कि हम लोग इतने बिजी थे, इतने थक गए थे ना, तो फिर वो कहने लगी कि तुम पहले से इतनी थकी हुई हो तो चलो शिफ्टिंग की वजह से, तो फिर उसने कहा मैं खुद बनाती हूँ, तो उसने फिर खाना बनाया। बहुत मजे की उन्होंने कढ़ाई बनाई थी और साथ में उन्होंने कुछ आलू फ्राई किए थे। आलू फ्राई के बातों के चक्कर में थोड़े से वो अपना रंग चेंज कर गए थे, तो इस वजह से थोड़े से जल गए जी। और फिर हम यहाँ पे नीचे गए थे वॉक के लिए, उनको जाना था नीचे हम लोगों ने। हमने कहा आज आपको नीचे दिखाते हैं, जगह पूरी का टूर देते हैं। जब बंदा नई जगह पे शिफ्ट होता है तो फिर वो उसको पूरी जगह दिखानी पड़ती है। तो यहीं तक का था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।